हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को कंप्लीट किया था। कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हमने किए थे। अगर आपको और उसमें कुछ क्वेश्चंस की ज़रूरत है या फिर आप कुछ प्रैक्टिस उसमें करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, मैं उसमें कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा। फिलहाल में जब अपन आगे के चैप्टर को पढ़ने चलते हैं, जैसे मैकेनिक्स के जो चैप्टर पढ़ने चलते हैं, तो उनको पढ़ने से पहले हमें अवकलन और समाकलन, जो कि उसमें बहुत ही उपयोग है, ये पढ़ना होता है। और उसके साथ साथ हमें ये भी जानना होता है कि किस तरीके से उस टर्म को अपन यूज करते हैं। बेसिक उसमें जो मैथमेटिक्स यूज होंगे वो अपन देखेंगे आज के क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं और इन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। भौतिक गणित, फिजिकल मैथमेटिक्स, या यूँ कहें कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, अर्थात भौतिक विज्ञान में गणित के अनुप्रयोग, ठीक है। वो क्या है? माना कोई दो चर राशि का मतलब होता है वेरिएबल्स, जिनके मान वेरी करते हैं। माना कोई दो चर राशि, माना x और y, वो कोई भी हो सकते हैं, हमने x y लिया है, ठीक है। यह दोनों एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि एक को भिन्न भिन्न मान देने पर दूसरी राशि को भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, कुछ भी हो सकता है। तो यहां जो y है इसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें जो x है इसको अपन कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हिंदी में स्वतंत्र, और वेरिएबल को हिंदी में राशि, जबकि y इसमें क्या है? परतंत्र, अर्थात डिपेंडेंट। y का मान निर्भर करता है x के मान पर। जैसे जैसे x को अपन मान देते हैं वैसे वैसे y को मान प्राप्त होता है। इसलिए यह जो फलन है इसको अपन बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। इस फलन में y परतंत्र राशि है और x स्वतंत्र राशि है। मीन्स जो x है वो स्वतंत्र है अपने मान के लिए, लेकिन जो परतंत्र है अर्थात जो y है इसमें वो निर्भर करेगा कि x का मान क्या आएगा। जिस तरीके से x के मान मिलेंगे उसी तरीके से y भी मान प्राप्त करेगा, ठीक है। जैसे जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0। जब x बराबर आप इसमें 1 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा? 2। जब x बराबर 2 आप रखोगे तब y बराबर 4। इसी तरीके से आप x को मान देते जाओ, y का मान अपने आप मिलता जाएगा। इसलिए y जो है वो परतंत्र है और x जो है वो स्वतंत्र राशि है। अच्छा, आगे देखें। अब x के मानों को, जो भी ये x का मान मिला है, x के मानों को x अक्ष पर और y के मानों को y अक्ष पर रख कर ग्राफ खींचने पर, चलिए जैसे मान लो, अभी मैं इसको अच्छे से दिखाऊंगा, भी जो लिखा है मैंने उसको समझाने के लिए मैं छोटा सा यहाँ पर ले रहा हूं। ये निर्देश अक्ष है, y अक्ष, और ये है x अक्ष। तो x अक्ष पर मतलब कि x के मानों को x अक्ष पर, तो जैसे x का मान क्या क्या है? 0 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने मूल बिंदु लिया 1 2 3 4। आगे भी जो भी आप करोगे उसमें मिलता ही जाएगा। 1 2 3 4। आप स्केल से बनाइएगा क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है।
5 ये और ऊपर 6 7, ठीक है। तो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो ये x अक्ष पर कौन सा मान होगा, x का। देखो x अक्ष के मानों को x के मानों को x अक्ष पर और y के मानों को y अक्ष पर। तो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। x के मानों को रखो तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 आगे भी होगा, रख लिया हमने। अब ग्राफ खींचो, क्या कि जब x 0 था तो y भी 0 था, जब x 1 है तो y कितना है 2 है, जब x 1 है तो y कितना है 2 है, जब x 2 है तो y 4 है, जब x 2 है तो y 4 है। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं स्केल से नहीं खींच रहा हूं, तो आप स्केल से खींचोगे तो बेहतर होगा। अच्छा, जब x बराबर 3 है तो y बराबर कितना है 6 है, जब x बराबर 3 है तो y बराबर 6 है। अब जो ये पॉइंट्स मिले हैं, आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो कि 1, 2, 2, 4, 3, 6, उनको जब अपन मिलाते हैं, एक मिनट, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। स्केल से खींचोगे तो और अच्छे से बनेगा। जब हम उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सरल रेखा ही प्राप्त हो, एक कंडीशन की बात कर रहा हूं कि अगर सरल रेखा मिले तो क्या करेंगे, तो वही मैंने पॉइंट लिखा है। यदि ग्राफ सरल रेखीय हो, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तब x के द्वारा ग्राफ के द्वारा, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के द्वारा x अक्ष की धन दिशा से, ग्राफ ये रहा, ग्राफ के द्वारा x अक्ष की धन दिशा, ये x अक्ष की धन दिशा है और इधर ऋण दिशा है, से बनाए गए कोण का टैन, या उसको अपन ढाल बोलते हैं, जो ये इसका टैन होगा वह x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर अथवा ताक्षणिक दर को बताएगा। कब? जब स्ट्रेट लाइन हो तब। ठीक है, ध्यान से समझें कि हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई फंक्शन इस तरीके से दिया होता है x और y में रिलेशन, तो x के मानों को रखने पर y अपने आप मान ग्रहण करता है। अब उन x के मानों को और y के मानों को x के मानों को x अक्ष पर और y के मानों को y अक्ष पर रखने पर जब अपन ग्राफ खींचते हैं, यदि वह ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, सरल रेखीय हो, सीधी रेखा में हो, तो उस ग्राफ से x अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण का टैन x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर अथवा ताक्षणिक दर को निर्देशित करता है। ध्यान रहे, इसमें ताक्षणिक दर और औसत दर दोनों इक्वल होते हैं। अब किस तरीके से सर इसका प्रूफ दिखाओ, तो देखो मैं बताता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन आया, वही प्रश्न तो वही है, y बराबर 2x, तब x बराबर 3 2 तथा x बराबर 3 पर x के सापेक्ष
y में परिवर्तन की औसत दर क्या होगी। चलो देखते हैं क्या करना है। हमने इसका ग्राफ बना लिया है, पहले से ही रखा था। आप यहाँ पर 0 रखोगे, 0 x की वैल्यू 1 तो y बराबर 2, देख लो x बराबर 1 है तो y बराबर 2 है, x बराबर 2 तो y बराबर क्या मिलेगा 4, x बराबर 3 तो y बराबर 6 मिलेगा, ऐसे ही x बराबर 4 तो y बराबर 8, ऐसे मिलते जाएंगे। ग्राफ हमने खींचा, स्ट्रेट लाइन है। अब अपन जानते हैं कि ग्राफ के द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण का tan लेने पर हमें x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर अथवा ताक्षणिक दर को बताएगा, अगर सरल रेखीय है तो। चलो औसत दर हमें फाइंड भी करनी है, तो हमें क्या करना है, x बराबर, पहला तो क्वेश्चन इसमें क्या है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 कहाँ है, ये रहा ऐसे, ठीक है, ये तो इसका tan हमें लेना है, तभी तो औसत दर निकलेगी। x बराबर 2 पर x के सापेक्ष, सॉल्यूशन है ये, y में परिवर्तन की औसत दर बराबर, वही ढाल लिख दे रहा हूं, ढाल या tan थीटा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, ठीक है। तो चलो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर ही तो फाइंड करना था ना, तो ये मैं लूंगा त्रिभुज, तो लंब क्या हो गया 4, यहां से यहां तक ये 4 है, मीन्स ये भी तो होगा 4 बाई ये क्या 2 2 जा 4, ये होगा 4। उसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है, x बराबर 3 पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार इज इक्वल टू x बराबर 3 पर, तो ये वाला लेंगे, अब 3 तक चलेंगे, और ये जो इसका लंब हुआ ये, और अब ट्रायंगल अपन ये यूज करेंगे, तो थीटा तो चेंज नहीं हुआ, तो लंब कितना है 6/3, 3 2 जा 6। आप देख पा रहे हो कि दोनों कंडीशन में जो औसत दर है वो सेम आ रही है, क्या आ रही है, औसत दर सेम आ रही है, अतः इसको अपन बोलेंगे x के सापेक्ष y में एक समान परिवर्तन की औसत दर, ठीक है ना, एक समान दर बोल सकते हो। तो इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक सिचुएशन पर, प्रत्येक x के मान पर जो y का मान है उसकी औसत दर प्रत्येक बिंदुओं पर सेम आएगी। तो जब अपन इसका ताक्षणिक पर भी निकालेंगे ना, ताक्षणिक पर, ताक्षणिक का मतलब कि छोटे से दूरी पर, छोटे से पॉइंट, इससे 1 है ना, इसके जस्ट आगे, तो वहां भी आप देखोगे कि औसत दर सेम ही आएगी। और जब ये अंतराल काफी छोटा हो जाता है तो उसको अपन औसत दर न बोलकर ताक्षणिक दर बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि औसत दर में सॉरी, अगर जो ग्राफ है वह सरल रेखीय है तो औसत दर व ताक्षणिक दर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन कि यदि यह ग्राफ सरल रेखीय न होकर वक्रीय हो, जैसे कुछ इस तरीके से हो, ऐसे हो जाए, या कोई और रूप का हो जाए, तो उस अवस्था में हम लोग औसत दर अथवा ताक्षणिक दर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। औसत दर का अर्थ ये होगा कि जो x अक्ष पर राशि रखी गई होगी उसके सापेक्ष जो y अक्ष पर राशि रखी होगी उसकी दर, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि जब ये ग्राफ वक्रीय हो जाएगा उस अवस्था में हम लोग ये जो औसत दर है या फिर ताक्षणिक दर है x के सापेक्ष y में परिवर्तन
वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख लेता हूं, उसके बाद, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा वैसे। हाँ जी, तो जब ग्राफ वक्रीय हो जाए, मैंने एक ग्राफ लिया है ऐसे ही अपने मन से, मान लीजिए कि ग्राफ वक्रीय है और उस अवस्था में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आपको औसत दर फाइंड करना है कि बिंदु P से बिंदु Q तक जाने में उसकी औसत दर क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? इसमें कंडीशन दो हो गई, एक तो दो पॉइंट के मध्य, और दूसरा अगर ये दोनों पॉइंट पास होंगे तो क्या होगा। इस अवस्था में ये कटान बिंदु आपको दिख रहा है, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो इस वक्र को दो बिंदुओं पर कट कर रही है, बिंदु P व बिंदु Q पर। तो इस अवस्था में इसकी ढाल क्या होगी, और यदि ये दोनों बिंदु किसी एक पॉइंट पर हों तो उस अवस्था में जो स्ट्रेट लाइन होगी क्या कुछ इस तरीके से होगी, स्पर्श रेखा के रूप में, टेंजेंट के रूप में। तो इस अवस्था में किस तरीके से अपन औसत दर व ताक्षणिक दर फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ग्राफ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर किन्हीं दो बिंदुओं, बिंदु P व बिंदु Q पर, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, दोनों बिंदुओं को जब अपन मिलाते हैं ऐसे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। सीधी रेखा के द्वारा x अक्ष की धन दिशा से, x अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण का tan, बनाए गए कोण का tan x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर को निर्देशित करता है। और यदि ये दोनों पॉइंट किसी एक बिंदु पर आ जाएं तो वह स्पर्श रेखा बन जाएगा, जो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो उस अवस्था में उसको क्या बोलेंगे, वक्रीय ग्राफ के किसी बिंदु पर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर इक्वल टू ताक्षणिक दर बराबर स्पर्श रेखा की ढाल। ध्यान रहे, नोट करने वाली बात क्या है कि इस अवस्था में जब ग्राफ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अपन औसत दर फाइंड कर रहे हों तो इस अवस्था में औसत दर डज नॉट इक्वल टू ताक्षणिक दर। इसमें औसत दर और ताक्षणिक दर बराबर नहीं होगी, लेकिन बहुत छोटा सा अंतराल में अगर देखें, छोटे से बिंदु, मतलब ये दोनों बिंदु एक पास आगे, मान लो कि P व Q लगभग एक ही पर हो, एक ही पर हो नहीं, लगभग एक ही पर हो, तो उसमें क्या होगा कि औसत दर और ताक्षणिक दर समान होंगे। कब? जब ये वक्रीय ग्राफ के किसी एक बिंदु पर दोनों हो, उस अवस्था में। ऐसे तो ये वक्रीय है तो प्रत्येक पोजीशन पर, प्रत्येक स्थिति पर इसका मान बदलता जाएगा। औसत दर का कैसे बदलेगा वो तो अपन देखेंगे। तो इसमें औसत दर और ताक्षणिक दर इक्वल नहीं होगी, परंतु किन्हीं सूक्ष्म दो बिंदुओं के मध्य औसत दर व ताक्षणिक दर इक्वल होगी, और उस अवस्था में वो स्पर्श रेखीय होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है कैसे होगा देखो, ये नोट कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में औसत दर व ताक्षणिक दर बराबर नहीं होंगे, जबकि जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन था पिछले वाले में जो मैंने बताया, तो उसमें औसत दर व ताक्षणिक दर दोनों सेम आ रहे थे। कब? जब स्ट्रेट लाइन थी तब। लेकिन अब ये क्योंकि वक्रीय है तो इसमें ताक्षणिक दर अलग होगा, उसका वैल्यू अलग आएगा, और जो औसत दर है उसका वैल्यू अलग आएगा। तो सर आप फिर यहाँ पर क्यों बोल रहे हो कि ताक्षणिक दर और औसत दर इक्वल है? जब अपन सूक्ष्म में देखेंगे, बहुत ही सूक्ष्म डिस्टेंस हो उन दोनों के बीच, तो क्या वो
स्ट्रेट लाइन की भांति व्यवहार करेगा। अब क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हो चुका है, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन अगर होगा, सीधी रेखा होगा, तब तो औसत दर और ताक्षणिक दर इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब स्पर्श रेखा होगा तो वहां पर औसत दर और ताक्षणिक दर इक्वल होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। देखो इसको मिटा दें या रहने दो, चलो। इस अवस्था में कैसे अपन औसत दर फाइंड करेंगे, तो देखो ये हमने एक ग्राफ खींचा, ऐसे। मैं चाहता तो यहीं पर समझा देता, लेकिन खैर ठीक है। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। मान लीजिए कि ओरिजिन से बिंदु P की दूरी कितनी है, x1 है, और बिंदु Q की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, x2 है। यहां से यहां तक है ये ऐसे, और ये इतना। ठीक है, साफ सुथरा दिखे इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप समझ जाइएगा, है ना। अब y अक्ष पर बिंदु P की दूरी कहाँ है, मतलब पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, और इसको हमने y1 मान लिया, ओरिजिन से y1 ऊपर की ओर, क्योंकि ये x अक्ष है भैया और ये y अक्ष है, और बिंदु P की जो पोजीशन है y अक्ष पर वो कहाँ है, वो कुछ इस तरीके से ऐसे, y2 हमने मान लिया। ठीक है, तो हमें बिंदु P व बिंदु Q के मध्य औसत दर फाइंड करना है। सर जब ग्राफ वक्रीय हो तो अपन दो बिंदुओं के मध्य औसत दर कैसे फाइंड करते हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो मिलाइए, गड़बड़ मिलाया क्या, ऐसे, और जो सीधी रेखा मिलती है अपन देखते हैं कि वो x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रहा है। थीटा मान लिया, थीटा हमने मान लिया। ये कुछ गड़बड़ है क्या, स्केल होता ना तो सही आता है ना, x2। ठीक है, ठीक है सर। तो अब इसका tan निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, tan निकाल लो। तो इसका tan निकालने के लिए यार हमें तो ये भी डिस्टेंस लेनी होगी, जबकि वो हमें पता नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो लंब हमने खींचा है y2 का, इस पर हम एक और रेखा ऐसे इसी रेखा को बढ़ा लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं m। आप कुछ भी दे सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो x अक्ष है और उस पर जो हमने m ऐसे लंब डाला है, उस पर ये जो रेखा है वैसे तिर्यक पड़ रही है। तो आपने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं पर पड़ने वाली तिर्यक रेखा दोनों समांतर रेखाओं पर समान कोण बनाती है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये भी कितना होगा, थीटा। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया, आगे बोलो। तो देखो त्रिभुज PMQ में, ध्यान से समझना, PQM ये समकोण होगा 90 डिग्री। MQ या QM जो बोलना चाहो, MQ की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से ये y है और इतना ये यहाँ लिख लो यार, ये y1, ये भी तो होगा, सॉरी ये y2,
और ये y1, यहाँ से यहाँ तक ये y है और इतना ये y1 है, तो ये क्या होगा, इसमें से इसको घटा दो, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई रेखा है, यहाँ से इसकी लंबाई y2 है इतनी, और इतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस पूरे वाले में से इतना वाला काट दो, ये पता चल जाएगा। तो y2 माइनस y1 होगा ये इतना। वही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि इतना डिस्टेंस चाहिए QM, तो वो हमें मिलेगा y2 माइनस y1, ठीक है। तथा PM क्योंकि ये हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, तो हमें कोण भी हमने ये लिया है, तो उसका आधार लेंगे tan थीटा निकालने के लिए। तो QM हो जाएगा, इतना ये x2 है और इतना ये x1 है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अतः tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये y में परिवर्तन बता रहा है और ये क्या बता रहा है, x में परिवर्तन बता रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब देखिए, जैसे जैसे ये बिंदु Q है, उसको अपन जैसे जैसे इस ग्राफ में नीचे लाएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि जो x का डिस्टेंस है वो घटता चला जाएगा। देखो यहाँ पर लाया इतना हो गया, यहाँ पर लाया इतना हो गया, ऐसे वैसे घटेगा तो y का भी, यहाँ पर इतना था अब ये इतना हो गया, अब ये इतना हो गया, y का भी घटेगा। लेकिन हम केवल किसका देखेंगे, x पर देखेंगे, है ना। अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कहा कि जैसे जैसे बिंदु Q को नीचे लेकर आएंगे, पहले तो मैंने जो जो किया था वो लिख दूं। यहाँ से हमने एक रेखा खींचा था, इस पर एक लंब खींचा था, ये गड़बड़ खींच दिया अभी, ये ऐसे स्केल लेना भाई, स्केल लेना, स्केल लेना, सब गड़बड़ हो रहा है। और इसको हमने और बढ़ाया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 थी, ये x2 था, ये y1 था, ये y2 था, इसको घटाया तो y2 माइनस y1 मिला यहाँ से यहाँ तक, और इसको घटाया तो x2 माइनस x1 मिला। अब क्योंकि ग्राफ तो ऐसे है, यहाँ तक हमें पता है इस बिंदु का x1 डिस्टेंस, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसके पैरेलल लाइन खींचा, ठीक है, और इस वाले एंगल पर मेजरमेंट किए, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हमें मिला y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ये इतना, ठीक है। अच्छा सर, तो परिवर्तन ही तो है, घट रहा है मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है y2 के डिस्टेंस में, तो उसको हमने लिख दिया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा जो है वो परिवर्तन बताता है। अच्छा सर, अब एक बात ध्यान से देखो, बस लास्ट है, ये Q है, ये P है, यहां से ऐसे लंब हमने डाला है और इनको ऐसे मिलाया है। जैसे जैसे Q पास आएगा वैसे वैसे ये जो दूरी है देखो कम हो रहा है, यहां पर आया तो इतना हो गया, यहां पर आया तो इतना हो गया, यहां पर आया तो इतना हो गया, है ना। जैसे जैसे बिंदु Q बिंदु P के करीब आएगा, यहां पर लिख रहा हूं, जैसे जैसे बिंदु Q बिंदु P के नजदीक
आएगा वैसे वैसे x की दूरी घटेगी। ध्यान रहे y का भी घटेगा, लेकिन अपन देखते एक का है, किसी एक का घटेगी, तो ये डेल्टा x घटेगा। डेल्टा x क्या होगा? घटेगा। अगर ये घटते घटते क्या हो कि लगभग बिंदु P पर ही आ जाए, बिंदु Q व बिंदु P लगभग एक ही पर आ जाए। लगभग एक ही का मतलब कि एक ही पर नहीं, थोड़ा सा उनके बीच की दूरी बहुत अति सूक्ष्म हो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा हो जाएगा। और इस अवस्था में स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी tan थीटा, वह x के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर अथवा इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि जो मैंने नोट में लिखवाया था उसमें स्पर्श रेखा की जो ढाल है उसमें औसत दर व ताक्षणिक दर दोनों सेम हो गए, परंतु दो बिंदुओं के बीच की अगर बात करें तो यहां पर औसत दर अलग होगा और ताक्षणिक दर अलग होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बिंदु Q बिंदु P के बहुत करीब आ चुका है, अनंत सूक्ष्म दूरी हो चुकी है, इसका अर्थ क्या होगा कि जो डेल्टा x है वो लगभग 0 की तरफ अग्रसित हो जाएगा। अब 0 की तरफ अग्रसित होने का अर्थ ये नहीं है कि डेल्टा x 0 हो चुका है। डेल्टा x 0 की तरफ अग्रसित होने का अर्थ ये होगा कि 0 के पास बहुत है, एकदम उसके पास, जैसे ये पॉइंट 0.0001 ऐसे करके आप मान सकते हो। तो इसी को लिखने का तरीका होता है कब? जब ये बिंदु P व बिंदु Q एक ही पर आ जाए तब। देखिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये किसको हमने लिखा? tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को ही लिखा है। और इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं dy बाई dx, dy बाई dx, अर्थात x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अब क्योंकि ये बिंदु P व बिंदु Q बहुत ही नजदीक है, इस अवस्था में उस औसत दर को अपन क्या बोलते हैं? ताक्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट। मैं यहां लिख रहा हूं x के सापेक्ष y में परिवर्तन की ताक्षणिक दर, वो क्या है? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x, सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dx, यही ताक्षणिक दर कहलाता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते वो अपन आगे की तरफ देखेंगे। फिलहाल में आप ये समझो कि dy अपॉन dx क्या है और किस तरीके से हमने इसको लाया। अगले लेक्चर में अपन लाएंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके अपन बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं और फिजिक्स में किस तरीके से इसका यूज होता है। धन्यवाद।